हमारे प्रिय छात्रों, आपका गुरुजी क्लासेस में स्वागत है। बीच में दीपावली आ जाने की वजह से और अन्य किसी कारणों से हम एक वीडियो हमसे मिस हो गया, क्योंकि बीच में हमने बताया था कि 28 तारीख के बाद हम शुरू करेंगे आपका ये गुरुजी क्लासेस। तो आज हम शुरू कर रहे हैं। बीच में एक वीडियो हमारी मिस हो गई, इसके लिए हम आपसे क्षमा चाहते हैं। आज हम भौतिक विज्ञान पर चर्चा करेंगे। भौतिक विज्ञान इसलिए कि 2 दिन जो हमारे पिछले 2 दिन 2 वीडियो रिलीज हुए थे वो रसायन विज्ञान के थे। अब हमारा ये जो आज का वीडियो ये भौतिक विज्ञान पर आधारित है। भौतिक विज्ञान में हम आज प्रकाश चैप्टर पर चर्चा करेंगे। देखिए, प्रकाश, जब से हम बचपन से आँख खोले हैं, समझ रहे हैं, हमने प्रकाश को देखा है। सूर्य की धूप में प्रकाश ही है। घर में जो आप लाइट यूज़ करते हैं, प्रकाश, कहने का मतलब कि बिना प्रकाश का तो कुछ है ही नहीं, और वो हम अच्छी तो उसके बारे में जानते हैं, उस पर अब क्या लंबी चर्चा करें। फिलहाल यदि आपसे ये कोई पूछे, यह प्रश्न करे कि प्रकाश होता क्या है, यह इसका एक परिभाषा हमें बताएं। हमने भी देखा है कभी कभी कुछ हमारे पास ऐसे भी छात्र आते हैं जो किसी कारणवश हम जब पूछते हैं उनसे प्रकाश के बारे में तो सही जवाब नहीं दे पाते। बस वो ये कहते हैं कि जैसे सामान्य भाषा में कि रोशनी है, प्रकाश है, ऐसा बहुत करीब 20-25% हमने छात्रों को ऐसा पाया है। सभी के बारे में नहीं कह रहे हैं। तो देखिए, प्रकाश हम शुरू कर रहे हैं तो यह सोच करके नहीं कि कोई विशेष छात्र के लिए क्लास है, नहीं, सभी के लिए है ये। आप ध्यान देंगे तो कुछ न कुछ सभी छात्रों को इसमें से प्राप्त होगा। तो प्रकाश किसे कहते हैं, प्रश्न है हमारा, प्रकाश किसे कहते हैं। इसका जवाब साइंटिफिक रूप से यह है कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो जब किसी वस्तु पर, यानी कि ऑब्जेक्ट पर गिरती है, साइंस की भाषा में आपतित होती है, तो वह वस्तु हमें दिखाई देता है, यानी प्रदीप्त होता है, हम उसे देख सकते हैं, प्रकाश कहते हैं। तो परिभाषित रूप से हम ये कहेंगे कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो जब किसी वस्तु पर गिरती है तो उसमें प्रदीप्ति उत्पन्न कर देती है। अब आप कहेंगे प्रकाश तो समझ में आ गया कि एक प्रकार की ऊर्जा है। अब इसके बाद प्रकाश के बारे में बताइए, और भी क्या चीजें हैं इसकी। देखिए, प्रकाश जो सूर्य से प्राप्त हो रही है, प्रकाश का मूल स्रोत, सोर्सेस जिसको हम कह सकते हैं, बहुत से हैं, पर मेन जो सोर्स है वो है सूर्य। सूर्य से हमारे पास प्रकाश सबसे पहले प्राप्त होता है, यानी सूर्य से धरती पर प्रकाश का मूल सूत्र और मूल स्रोत सूर्य है। यह विकिरण के रूप में, एक विकिरण के रूप में हमारे पास धरती पर प्राप्त होते हैं। देखिए, प्रकाश और विकिरण का हमने नाम लिया तो हम आपको बताना चाहेंगे कि देखिए, प्रकाश जो सूर्य से हमें प्राप्त हो रहा है वो सूर्य यहां से
हजारों करोड़ों किलोमीटर दूर है, पृथ्वी से दूर है, और वहां से सूर्य की प्रकाश चलकर हम तक पहुंचती है। अब हजारों करोड़ों किलोमीटर या लाखों करोड़ किलोमीटर जो भी हम बोल लें, वहां से प्रकाश पृथ्वी पे आ रही है। तो सोचिए, सूर्य के पास तो निर्वात है, जो अभी तक वैज्ञानिकों ने एक अपना कॉन्सेप्ट रखा है, तो ये बताएगा वहां पर निर्वात है काफी नीचे तक। मानते हैं सूर्य के पास हाइड्रोजन है, पर उसके नीचे काफी हद तक देखा जाए तो लाखों किलोमीटर दूर निर्वात है, लाखों क्या करोड़ों किलोमीटर तक। उसके बाद वो हमारे पृथ्वी के वातावरण में प्रवेश करता है, जहां उसे एक माध्यम प्राप्त होती है। तो निर्वात से माध्यम तक प्रकाश चल करके हमारे पास पहुंचती है। अब यहां पर यह भी होता है कि भाई किसी भी चीज के चलने के लिए तो माध्यम की आवश्यकता होती है, चाहे हवा ही क्यों ना हो, चाहे ध्वनि क्यों ना हो। तो हम यहां पे यही कहना चाहेंगे कि प्रकाश विकिरण के रूप में पृथ्वी पे आती है। अब विकिरण को चलने के लिए किसी भी प्रकार के माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, और जब वो पृथ्वी पे आती है तो अनेकों प्रकार की उसकी क्रियाकलाप हमारे पास प्राप्त होते हैं, जिन्हें हम अगर ध्यान दें तो हम देख सकते हैं। प्रकाश की क्रियाकलाप क्या है? नंबर 1 है परावर्तन, नंबर 2 है अपवर्तन, नंबर 2 है अपवर्तन, नंबर 3 है विसरित परावर्तन। अब आप कहेंगे कि ये क्या क्या चीजें, तो मैं बता रहा हूं। सबसे पहले हम परावर्तन की बात करते हैं। देखिए, बचपन से लेकर के आज तक हम जब ठंड के मौसम में धूप में बैठे होते हैं, या ऐसे भी खेल खेल में, अगर हमारे पास हाथ में शीशा है, एक तरफ पॉलिश किया हुआ है, दूसरी तरफ समतल है, दर्पण टाइप का, दर्पण का मतलब होता है एक तरफ उसमें कलर पॉलिश किया रहता है। तो हमारे हाथ में यदि शीशा है, दर्पण है, तो हम सूर्य की तरफ उसको रखते हैं, और सूर्य की प्रकाश जब हमारे दर्पण टकराती है तो कुछ ऊर्जा हमारे दर्पण से निकल करके आती है, और हम उसको आंखों पे चमकाते हैं, और ये कहते हैं कि हम देखो शीशे से रोशनी को तुम्हारी आंख पर चमका रहे हैं, और हम यूं करके पलक झपकाते हैं। यह जो क्रिया है, जो खेल खेल में हम करते रहते हैं, जो दर्पण से प्रकाश कुछ इधर उधर हम घुमाते रहते हैं, लेकर के दिखाते हैं, आंखों पे चमकाते हैं, इसी को कहते हैं परावर्तन। अब इसकी परिभाषा हम साइंस के रूप में इस तरह बोलेंगे कि जब कोई प्रकाश या प्रकाश की किरण चिकने पृष्ठ से टकराकर उसी दिशा में वापस लौट जाती है, उसे हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। उसी दिशा में कहने का मतलब, यदि आप शीशे से चमकाते हैं, देखिए शीशा से प्रकाश टकराता है, दूसरी तरफ आपने कलर कर दिया है, उस पर कलई है। आप घर में जो दर्पण लेते हैं जिसमें आप चेहरा देखते हैं, उसमें देखिए पीछे कुछ न कुछ ऐसा बना रहता है कि उधर प्रकाश न जाए, वन साइड ही रहता है, और जब हम चमकाते हैं तो उसी समतल पृष्ठ से प्रकाश टकराती है और उसी से वापस लौट जाती है। तो किसी चिकने पृष्ठ से प्रकाश का टकराकर उसी माध्यम में वापस लौटने की क्रिया को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अब उसका सीन कैसा होता है, तो हम ड्रॉ करके दिखाते हैं आपको।
एक छोटे से सीन में आप देख सकते हैं आने वाले प्रकाश का और जाने वाले प्रकाश का, लौटने वाले प्रकाश का। ये है सीन, आप देख सकते हैं कि एक तरफ से ये प्रकाश दर्पण पे आकर टकरा रही है और ऐसे लौट के वापस जा रही है। तो उसी माध्यम में वापस जिस माध्यम में आ रही है उसी माध्यम से वो वापस जा रही है, नीचे के माध्यम पर नहीं आ रही है। यानी कि ये ऊपर ये दर्पण है, ये लाइन जो हमने खींचा ये समझ लीजिए दर्पण है। ये ऊपर पहला माध्यम है, ये दूसरा माध्यम है। प्रकाश की किरण पहले ही माध्यम से आकर के दूसरे माध्यम में पहले ही माध्यम से आकर के उसी माध्यम में वापस लौट गई। इसी को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। यानी प्रकाश का किसी चिकने पृष्ठ से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौटने की क्रिया को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अब आप कहेंगे कि इसमें इनके बारे में डिटेल्स हम समझाने की कोशिश करें। तो देखिए, जो आने वाली प्रकाश की किरण होती है उसको हम बोलते हैं आपतित किरण, आने वाली किरण को। और जो समतल से टकरा करके, समतल से टकराने के बाद, समतल से टकराने के बाद, थोड़ा हम इसको मोटा कर दे रहे हैं और इसको इसलिए कि हमारी मजबूरी है, इसमें आपको सही दिख नहीं रहा है, इसको मोटा कर, इस पर आप चर्चा मत कीजिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा कि जो समतल पे आके टकराती है उससे हम कहते हैं आपतित किरण, और जो ऊपर वापस लौट रही है उसको बोलते हैं परावर्तित किरण। वापस लौटने वाली किरण को परावर्तित किरण, आने वाली प्रकाश किरण को आपतित किरण करते हैं। देखिए, ये प्रकाश की किरण आ रही है, यानी कि ये आपतित किरण है, आने वाली किरण को कहते हैं। और ये वापस लौट, इसको क्या कहते हैं हम? परावर्तित किरण। ये तो हमने समतल बना दिया आपको समझने के लिए। मान लीजिए कि दर्पण है, नीचे इसके कलर किया हुआ है, यानी कि पॉलिश की हुई है, इसलिए प्रकाश की किरण पहले ही माध्यम में आकर पहले माध्यम में लौट गई, दूसरे माध्यम, ये दूसरा माध्यम यहाँ पर नहीं आया। इसी को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। आपतित किरण, परावर्तित किरण आप समझ गए। आपतित किरण और परावर्तित किरण, हमने ऐसा क्यों बोला और इसके बीच में ऐसे ऐसे कौन सी बिंदुएं हैं या रेखाएं हैं, इसके बारे में बात करते हैं। देखिए, आपतित किरण परावर्तित किरण के बीच में, एकदम मिडिल में, बीच में एक, अगर हम लंब खींच दें, यानी लंबी लकीर बीच में डिवाइड करते हुए एकदम बराबर बराबर, तो इसको कहते हैं हम अभिलंब। अब सबका नाम हम लिख के दिखाते हैं, इसको बोलते हैं अभिलंब। ये आने वाली किरण आपतित किरण, ये जाने वाली किरण परावर्तित किरण, और ये हो गई अभिलंब। देख सकते हैं लिखा हुआ है अभिलंब, ये बीच में है, ये बीच से डिवाइड कर रही है। अब सब हम किरणों के नाम भी लिख दे रहे हैं। आने वाली किरण जो है आपतित किरण, आपतित किरण, लौटने वाली किरण को बोलते हैं परावर्तित किरण, अभिलंब हमने बता ही दिया। इन दोनों के बीच, अभिलंब के आने के बाद ये दो कोण में बढ़ जाते हैं, दो एंगल में, और दोनों एंगल आपस में बराबर होते हैं। तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच में जो भी कोण बनता है, मान लो इसको हम थीटा नाम लिख करके दिखा दे रहे हैं, जो भी कोण बनता है उसे आपतन कोण कहते हैं। ये देखिए, आपतित किरण और ये अभिलंब है, इनके बीच जो कोण बना उसको क्या कहेंगे हम? आपतन कोण। आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बना ये आपतन कोण है। इसका भी नाम लिख दे रहे हैं आपतन कोण। परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच में, परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण बनेगा वो भी सेम ही होगा, उसको सेम थीटा से नोट करेंगे, लेकिन नाम लिखेंगे उसका
परावर्तन कोण, परावर्तन कोण, ये देखिए, ये परावर्तित किरण है, अभिलंब के बीच ये क्या है, परावर्तन कोण। तो आप समझ गए, आपतन कोण और परावर्तन कोण हमने पहले भी बताया कि अभिलंब बीचों बीच डिवाइड करता है, तो दोनों आपस में बराबर होते हैं और एक ही समतल में होते हैं। तो इससे क्या निकला निष्कर्ष कि परावर्तन के दो नियम हैं। पहला नियम, आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर अभिलंब, इन ये तीनों जहां मिलते हैं उस बिंदु को हम कहते हैं आपतन बिंदु, आपतन बिंदु। ये तीनों जहां पर मिलते हैं, आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतन बिंदु पर अभिलंब, तीनों एक ही समतल में होते हैं। पहला नियम, आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतन बिंदु पर अभिलंब, क्योंकि बीच में डिवाइड कर तो आपतन, वो जिस जगह पर जो पॉइंट पे मिलेगा उसको हम आपतन बिंदु कह रहे हैं। ये सभी एक ही समतल में होते हैं। नंबर 1 देख लीजिए, यहाँ पर आपतन बिंदु भी हमने लिख के दिखा दिया। ये आपतन बिंदु यहाँ पर मिल रहे तीनों, ये एक ही तल में, मतलब कि समतल में समान जगह पे। दूसरा नियम, आपतन कोण, परावर्तन कोण आपस में बराबर होते हैं। ये हो गया परावर्तन का। अब जानते परावर्तन में के बाद जो दूसरा नंबर हमने नाम लिया वो है अपवर्तन। अब अपवर्तन क्या है, देखिए इसको भी पहले मैं आपको बताता हूँ खेल के हिसाब से। पहले आप जब स्कूल में पढ़ते हैं कहीं भी, तो आपने अक्सर एक ऐसे कांच का टुकड़ा लिया होगा, अब अभी उसका नाम बाद में लेते हैं, अभी हम समझाने के तरीके के। जैसे आप पहले लेते हैं तो बोलते हैं एक कांच का गुटका, एक कांच का टुकड़ा है, दोनों तरफ पारदर्शी होता है। आप लेते हो, सूर्य के प्रकाश रखते हैं और जब सूर्य के प्रकाश उस पर गिरती है तो दूसरे तरफ छन करके आती है, और वो आप खेल खेल में किसी बच्चों को हाथ पे से चुभते वो उसको जलन महसूस होती है, ऐसा करके भागता है वो, या फिर आप लोग हंसते हैं। खेल आप खेलते हैं। ये चश्मा हमने लगाया है, ऊपर से लाइट आ रही है, फिर हमारे आंख पर भी जा रहा है। तो ये सब जो क्रियाएं होती हैं इनको हम अपवर्तन बोलते हैं। पर अपवर्तन का एक तरीका अलग है समझाने का, उसको मैं समझा रहा हूँ, परावर्तन के जैसा नहीं है। परावर्तन तो आपने समझ लिया, अपवर्तन को समझ लीजिए। अगर इससे हम आपसे पूछे कि आप परिभाषा दिए, आपको तो हमने अभी समझा दिया, इसको परिभाषित रूप से बताइए। खैर कह दीजिए, हम बता रहे हैं, जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, हमारा चश्मा है, देखिए देख रहे हैं ना, एक माध्यम ये, पीछे वाला दूसरा माध्यम है। जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वो अपने मूल मार्ग से विचलित हो जाती है और उसका यह मूल मार्ग से विचलित होना, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करते समय अपने मूल मार्ग से विचलित होना ही अपवर्तन कहलाता है। कहने का मतलब कि प्रकाश अगर एक स्ट्रेट लाइन में ऐसे आ रही है, मान ली यहां पर, तो दूसरे में अगर प्रवेश किया तो ऐसे नहीं आएगी, वो थोड़ी सी ऊपर चली जाएगी या थोड़ी सी इधर चली जाएगी। ऐसे आकर के मान ली माध्यम यहाँ है तो इधर डिस्टर्ब हो जाएगी, थोड़ा सा अपने मूल मार्ग, यानी जो जिस रास्ते से आ रही है वहां से थोड़ा भटक जाती है, हट जाती है। इसी को अपवर्तन कहते हैं। और अब इसको हम चित्र के जरिए हम ड्रॉ करके दिखाते हैं। देखिए, अब ये जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती, तो एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश कर रही, इसका मतलब पारदर्शी है। पारदर्शी है, जैसे हमने चश्मा कर लिया, पारदर्शी है। देखिए कहीं भी इधर खुला है, इधर से आप देख रहे हैं मेरी आंख दिखाई दे रही है, पारदर्शी है। पारदर्शी का मतलब दोनों साइड से दिखाई देना, तो पारदर्शी है। तो यानी जब प्रकाश किरण एक माध्यम दूसरे माध्यम प्रवेश करती है यानी पारदर्शी है,
तो वो अपने मूल मार्ग, अब मूल मार्ग क्या है हम दिखा दे रहे, मूल मार्ग दिखा देते हैं खींच करके। देखिए ये पारदर्शी माध्यम है और यह बीच में हम एक लाइन खींच दे रहे हैं, बीच में डिवाइड करके ऐसे बना के। अब दिखाते हैं कि प्रकाश ऊपर से आने के बाद जब नीचे जाती है तो क्या करती है। तो जब प्रकाश किरण ऊपर से, पहले माध्यम, ऊपर हम लिखते हैं पहला माध्यम और नीचे है दूसरा माध्यम, यानी पारदर्शी है तो एक साइड ये माध्यम और एक इसके पीछे दूसरा माध्यम हो गया। तो पहले माध्यम से दूसरे माध्यम में जब प्रवेश करती है इस तरीके से, देखिए जब प्रवेश कर रही है तो प्रवेश करने के बाद इसको सीधा ऐसे जाना चाहिए यूं, पर ये ऐसे नहीं जाएगी। इसको कैसे जाना चाहिए आपके हिसाब से, इस तरीके से जाना चाहिए, पर ये ऐसे नहीं जाएगी, इस तरीके से ये नहीं जाएगी। या तो यह अभिलंब से दूर हट जाएगी, दूर हटते हुए जाएगी। देखिए ये हमने जो लाइन खींचा है ये अभिलंब है, जैसे परावर्तन बताया था ये अभिलंब है, ये अभिलंब से दूर हट गई। देखिए अभिलंब ने इससे ये दूर हट गई। और या दूसरा कंडीशन ये हो सकता है कि वो अभिलंब की तरफ झुक जाएगी, अभिलंब की तरफ झुक जाएगी। ये अभिलंब, ये है अभिलंब की तरफ ये झुक जाएगी, इस तरह क्रिया करती है। इसी को हम प्रकाश का अपवर्तन बोलते हैं। यानी जब कोई प्रकाश किरण किसी पारदर्शी माध्यम में, अब ऐसे मैं डिटेल्स आपको समझा रहा हूँ लास्ट में, जब कोई प्रकाश किरण किसी पारदर्शी माध्यम में एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अपने मूल मार्ग से विचलित हो जाती है। इसी को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। और प्रकाश के अपवर्तन में जो अभिलंब होती है, अगर उसको बीच में ड्रॉ कर दें तो हम देखेंगे कि प्रकाश किरण या तो अभिलंब से दूर हट जाएगी या अभिलंब तक झुक जाएगी। यानी अभिलंब से दूर हटेगी तो बड़ा कोण बनाएगी और अभिलंब के तरफ झुकेगी तो छोटा कोण बनाएगी। ये आप देख सकते हैं ये चित्र में, बड़ा कोण बनाएगी या छोटा कोण बनाएगी। और यही सारी क्रिया प्रकाश का अपवर्तन कहलाती है। अब इस पर हम सारे डिटेल्स तो अभी हम कल भी समझाएंगे। हम यहाँ ये बताने जा रहे हैं आपसे कि परावर्तन और अपवर्तन, भाई हमने जो भी समझा इसमें सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आखिर भी कहाँ कैसे होते हैं। देखिए परावर्तन सदा दर्पण में होता है, कांच के टुकड़े में होता है, दर्पण में। दर्पण का मतलब हुआ कि वन साइड वो जो रहेगा उस पर कलर होगा, कलई, कलर या चांदी का अर्क कुछ भी चिपका रहेगा, और वन साइड वो शीशे की तरफ चमकता रहेगा। जैसे आप घर में शीशे को देख लीजिए या आपके कांच की दीवार कहीं भी लगा होगा जिसमें आप फेस देखते हैं, उसके एक साइड तो आप जिधर देख रहे हैं वो एकदम चिकना समतल है, चमक रहा है, आप देख रहे हैं, आपका फेस दिखाई दे रहा है। पर दूसरे साइड आप देखेंगे तो उस पर कलर किया होगा या चांदी का अर्क होगा, कुछ ऐसा लगा होगा कि प्रकाश आगे न जा सके, वहीं पर से रिफ्लेक्ट हो जाए। तो कहने के बाद दर्पण में होता है, कांच में होता है। और दर्पण एक कांच के बारे में बता दिया, दूसरी तरफ वो कलर। क्यों? वो परावर्तक तल बनाया जाता है। परावर्तक तल का मतलब कि ऐसा तल जहां से प्रकाश की किरण परावर्तित हो जाए, और जब नहीं परावर्तित होगी तो आपका फेस दिखाई नहीं देगा। तो हम इसलिए उसको एक तरफ, उसका तल को परावर्तक तल बनाते हैं और एक तरफ उसको हम पैक कर देते हैं। रहेगी बात अपवर्तन। अपवर्तन की क्रिया पारदर्शी माध्यम में होता है। कोई भी पारदर्शी माध्यम, हम कांच का पारदर्शी माध्यम ले लें, जैसे लेंस, परावर्तन क्रिया दर्पण हुआ, पर अपवर्तन क्रिया लेंस में होता है कि वो पारदर्शी होता है। जैसे हमारा चश्मा है, क्या है? लेंस है। इसको हम दर्पण नहीं कह सकते, इसको लेंस कहते हैं। तो लेंस में होता है। पारदर्शी माध्यम पानी है, पानी में होगा। इसके बारे में कल और भी डिटेल्स हम समझाएंगे। यदि अभी कुछ कमी रह जा रही तो कल आप सही से समझ जाएंगे, 1-2 दिन के इसका हम क्लास लेंगे। तो पारदर्शी माध्यम है। पारदर्शी माध्यम हीरा होता है।
जो भी पारदर्शी माध्यम आप देखते हैं सब में प्रकाश प्रवेश करता है, एक माध्यम से दूसरे माध्यम से निकलने की कोशिश करता है और अपने मार्ग से विचलित होता है। उसके ऊपर बहुत ही डिटेल चीज़ें वो हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। पर इतना याद रखिए कि परावर्तन की क्रिया दर्पण में होती है और अपवर्तन की क्रिया लेंस में होती है। परावर्तन के बारे में हमने डिटेल समझा दिया। अपवर्तन के बारे में अभी बहुत चीज़ें बाकी हैं। अपवर्तन के नियम बाकी हैं, अपवर्तन होती कैसे हैं, इनका क्रांतिक कोण कैसा है, विरल माध्यम क्या है, सघन माध्यम क्या है, बहुत चीज़ें समझाना है। और ये कैसे कार्य करती हैं, मरुस्थल में कैसे काम करती है, रेगिस्तान में कैसे काम करती है, ठंडे प्रदेशों में कैसे इनका अपवर्तन होता है, सारी चीज़ें हम डिटेल्स में आने वाली वीडियो में हम आपको समझाते हैं। फिलहाल हम आपसे यहाँ विदा लेते हैं। नमस्कार।